guys, welcome back to my YouTube channel. So this is going to be a very fun vlog because I am trying to pull an all-nighter today. अगर ये वीडियो फेल होती भी है तो भी मैं ये वीडियो जरूर पोस्ट करूंगी बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि आई एम ट्राइंग कि मैं पूरी रात भर जाके पढ़ाई करूंगी. दिस इज सैटरडे टुडे क्योंकि क्या होता है ना, फ्राइडे तक ऑफिस रहता है तो सैटरडे को सुबह से पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं होता बिकॉज यू आर दैट सैटरडे जोन की यार आज बहुत थक गए हैं, 5 दिन की थकान है तो आज मिटानी है. सैटरडे को पढ़ाई मेरे से तो नहीं हो पाती तो इस वजह से आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ. तो करंटली अप्रॉक्सीमेटली 9 आई गेस 9:15 9:20 हो रहे होंगे. तो अभी मेरा रूम बहुत ज्यादा मेसी पड़ा हुआ है तो मैंने अपना रूम साफ कर दिया. कैन सी द मेस अराउंड माय गॉड. सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है. आई हैव जस्ट लाई डाउन ऑन माय बेड एंड किसी से बात कर रही हूँ फोन पे, फैमिली फ्रेंड्स में सबसे बात कर रही हूँ फोन पे. मैंने कुछ नहीं किया है आज दिन भर से. मैं सोई हूँ, मैंने अपनी पूरी नींद पूरी करी है, आज पूरी थकान मिटाई है. तो इस वजह से मैं काफी फ्रेश हूँ एंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि आज टेक अ बाथ सो दैट मैं और ज़्यादा फ्रेश हो जाऊँ एंड देन हम करेंगे पढ़ाई का सेशन चालू. एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. मतलब मैं प्रॉपर मोटिवेटेड पम्प्ड अप हूँ कि आज मुझे पूरा कंप्लीट करना है. मैंने अपने को टास्क दिया कि मुझे अपना ऑल नाइटर पुल करना है. तो बीट सक्सेस बीट फेलियर व्हाटएवर इट इज, मैं वीडियो जरूर पोस्ट करूंगी. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू चेक आउट कि मैंने क्या ये चैलेंज अपने आप को दिया है पुल एन ऑल नाइटर टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स वो मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ. तो बिफोर स्टार्टिंग स्टडी सेशंस एंड बिफोर मूविंग इनटू लाइक दैट पहले मुझे रूम साफ करने को बर्तन पड़े हुए हैं बिकॉज मैंने खाना खाया था तो मैंने यहीं पर रख देते. मैं बाहर किचन में रखकर नहीं आई थी क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मुझे सब कुछ साफ करना है. मेरे कपड़े खाली पड़े हुए हैं. आई हैव माय पार्सल्स, आई हैव फोटोज लाइंग एवरीवेयर. आराम से पहले हमारा रूम साफ करते हैं. So I started with keeping my footwears in the footwear drawer and then I started with cleaning my study table because whenever your study table is clean you automatically feel that motivation to study because अगर आपकी study table ही गंदी पड़ी होगी तो आपको मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का. So I was clearing up this clothes which were lying कि मुझे मिंत्रा के कपड़े रिटर्न करने थे तो वो करा. चार्जर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था. एवरीथिंग वॉज अ मेस टू बी ऑनेस्ट इन माई रूम. सब कुछ क्या होता है ना वीक में वेन एवर आई एम गोइंग टू ऑफिस बेसिकली सब कुछ कैबिनेट से बाहर आ जाता है टेबल पर बिकॉज मैं रोज़ यूज़ कर रही होती हूँ. एंड आज मैं सब कुछ सामान वापस कैबिनेट में रख ली थी एंड मैं तो फाइनली मैंने सारा अपना बेड और अपने टेबल साफ कर लिए. बस मेरा सारा था मतलब जो मेजर थोड़ा सा सामान है वो यहाँ पड़ा हुआ, जैसे कपड़े वगैरह. कुछ कपड़े तो प्रेस करने के वो मैं कल करूँगी तो इसलिए मुझे वहाँ रखे हुए हैं. मैंने बैग एंड छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं विच इज़ ओके बिकॉज मेरी रूममेट नहीं है तो थोड़ा तो मैं लेवरेज लूँगी उस बात का. सो या मेरा बस वो बेड थोड़ा सा अजीब रह गया. बाकी दिस माई प्लेस इज़ ऑल क्लीन. बस मुझे वो थोड़े से अपने कुशन अपने पिलो ठीक करने हैं वो मैं करती हूँ. बाकी आई हैव डन मेजरली एवरीथिंग. गुड जॉब. मैं ना दिन भर से बहुत आलसी थी बिकॉज मेरा कुछ मन नहीं करता है काम करने का. दिस इज ओके. लाइक कभी कभी नहीं करता हूँ, इट्स ओके. तो आज मैंने बिल्कुल मूड नहीं करा था तो आज मैंने मस्त मजे करे. बट अब मैं प्रॉपर मोटिवेटेड हूँ काम करने के लिए तो मैंने ये तो कर दिया है. अभी हम जाएंगे मस्त एक बाथ लेकर आएंगे सो दैट पढ़ाई करने में और मजे आएंगे. जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा और फ्रेशन अप हो जाओगे. तो मैं फटाफट जाती हूँ, फटाफट नहा के आती हूँ. पर टाइम लगा तो कितने बज रहे हैं. So it is currently 9:35. It took me 20 minutes, approximately 20 minutes to clean everything. But okay, worth it. अभी बज रहे हैं 9:35. 10 बजे तक फटाफट नहा कर आती हूँ एंड उसके बाद हम बैठते हैं हमारा ऑल नाइट सेशन पुल करने के लिए.
finally, I have took a bath. I got ready properly. Now I'm fully refreshed to sit for my study session. पहले now it's 10:15 मैं थोड़ा सा लेट हो गई because कैमरा बंद करने के बाद when I was going to bath उसके बाद मैं मतलब उसके बीच में मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने बैठ गई. मैंने आज ही इंस्टा डाउनलोड करा है. मैं चला नहीं रही थी. मैं इट वॉज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज, एक महीना मान लो अप्रॉक्सीमेटली कि मैंने नहीं चलाया इंस्टा. बट आज मैं डाउनलोड करा था जस्ट टू थोड़ा सा अपडेट लेने के लिए चीज़ों की. तो मैं थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करने बैठ गई थी. बाकी अदर देन दैट 10:15 हाँ मैंने जो मेजरली सोचा है अभी प्लान तो वो ऐसा है कि मुझे जीएसटी रिवाइज करनी है जितनी मैं पढ़ चुकी हूँ. सो करंटली मैं जीएसटी की क्लासेस ले रही हूँ. तो मैंने जितना पढ़ चुका है मुझे पहले उसको रिवाइज करना है नया पढ़ने से पहले, क्योंकि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना है उसका. तो जितना मैंने पुराना पढ़ रखा है मुझे पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है सो दैट मेरे उस पर ग्रिप आ जाए. देन मैं नया स्टार्ट करूंगी. बिकॉज पता है फाइनल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप भूल जाते हो. आपका एग्जाम बहुत टाइम बाद है और तब तक आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था. जैसे यही हुआ है. मैंने एफआर और मैंने एसएफएम कर चुकी हूँ और एएफएम. तो एफआर और एएफएम मैं कर चुकी हूँ बट स्टिल मैं उसको ऐसा लगता है मैं भूल चुकी हूँ. मैं रिवाइज करने बैठी हुई तो मुझे याद आ जाएगी बट स्टिल वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे. तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे को आईडीटी में भी यही हो जाए. तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले ग्लांस लेंगे आईडीटी की. तो मैं उसके बाद हम आईडीटी क्लासेस लेंगे. जीएसटी की हम क्लासेस लेंगे क्योंकि मुझे क्लास भी लेनी है. एंड उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है. तभी हम बैठते हैं अपना आईडीटी का रिविजन करने के लिए. So it's been quite some time I was studying. It's 12:15 AM और मेरा जो जीएसटी है वो ऑलमोस्ट रिवाइज हो चुका है. मुझे बस एक चैप्टर रिवाइज करना है रजिस्ट्रेशन वाला जो थोड़ा छोटा है तो वो हो जाएगा. तो कुछ टाइम नहीं लगेगा उसमें होने में. तो 15-20 मिनट लगेंगे. तो मैं रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी एंड मेरे को ना बहुत देर से क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट खाने की. एंड टू योर सरप्राइज आई थिंक टू माई सरप्राइज एंड टू माई फैमिली सरप्राइज मैंने लास्ट आई थिंक 2 महीने में कुछ चॉकलेट नहीं खाई है. मतलब आई लव चॉकलेट्स स्पेशली डेयरी मिल्क. मुझे प्लेन डेयरी मिल्क बहुत पसंद है और मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई है. लाइक इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स मैंने नहीं खाई है. तो मेरा आज बहुत क्रेविंग हो रही थी खाने की एंड मैंने सोचा यार सैटरडे है इतना टाइम हो गया नहीं खाई है तो आज खा लेती हूँ. तो मुझे नॉर्मल चॉकलेट ऑर्डर करने की जगह मैंने पेस्ट्रीज ऑर्डर करी हैं अपने लिए. मैंने जोमेटो खोला था ये उम्मीद में कि सब बंद हो चुका होगा, कोई मुझे वो नहीं मिलेगी, बेकरी ओपन नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली मैं नहीं खाऊंगी. तो आई जस्ट मतलब वो क्रेविंग बन के रह जाएगी. तो कल ऑर्डर कर लूंगी फिर. बट टू माई सरप्राइज एक बेकरी थी जिसकी रेटिंग्स भी नॉर्मल थी मतलब अच्छी थी और वो मुझे खुली मिल गई. तो फिर मैंने पेस्ट्री ऑर्डर कर लिया अपने लिए. एंड मैं गिल्ट ट्रिप पे जा रही हूँ कि मैंने क्यों करी है. आई वॉज ऑन नॉट ऑन अ डाइट, नॉट एट ऑल ऑन अ डाइट, बट आई वॉज अवॉइडिंग स्वीट्स, आई वॉज अवॉइडिंग समथिंग, आई वॉज अवॉइडिंग शुगर. मैंने जो एडेड शुगर होती है वो भी बहुत टाइम से नहीं खाई है. कभी कोई स्वीट पसंद आ गई तो ठीक है बट नॉर्मली आई एम नॉट हैविंग कॉफी मतलब ऑफिस में कभी कभी वो भी मैं ऑफिस में बहुत बार तो ग्रीन टी पीती हूँ. तो आई एम अवॉइडिंग शुगर एंड ऑल. और मेरे एनर्जी लेवल्स मुझे बेटर दिख रहे हैं बट अब आज में से कंट्रोल नहीं किया गया एंड मुझे खुली मिल गई बेकरी. आई वॉज द फैक्ट कि प्लीज बंद मिले बट ठीक है अब कुछ नहीं कर सकते. सो आई हैव ऑर्डर्ड एंड अभी मैं सोचूं 15-20 मिनट लगेंगे उसको आने में क्योंकि पास में ही है. एंड मैं ये भूल रही थी मैं गुड़गांव में बैठी हूँ. रात को 2 बजे भी मुझे बेकरी मिल जाती तो अभी तो सिर्फ 12:15 हूँ मैं. तो इस वजह से ठीक है बट कभी कभी चीट मील्स बनती हैं. तो जब तक उससे 15-20 मिनट लगेंगे आने में जब तक हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि छोटा अभी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द जोमेटो राइडर दैट मेरा ऑर्डर आ चुका है. तो चलते फटाफट ऑर्डर लेने के लिए एंड मस्त भाई पेस्ट्रीज एंजॉय करते हैं यार आफ्टर सो लॉन्ग. लिटरली आफ्टर सो लॉन्ग. भाई अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा. शो यू मैं नीचे पेस्ट्री लेने जा तो रही थी लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि हमारा जो गेट है पीजी वाला वो बंद हो जाता है 11 बजे के बाद. मतलब हम उसे खोल सकते हैं बट वो चाबी है उसकी स्पेसिफिक. तो फिर मैं ऐसे अपना ऑर्डर जो है वो ऐसे खिड़की से ले रही थी. साइड में खिड़की बनी है. इट वॉज टू फनी. मतलब मैं ऊपर से चाबी ला सकती थी, चाबी वहीं रखी रहती है 2nd फ्लोर पर ही तो मैं ला सकती थी बट मेरे दिमाग से निकल गई थी. तो फिर मैं ऐसे खिड़की से अपना ऑर्डर ले रही थी एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब पेस्ट्री देखने के बाद ही मेरे फेस पे जो स्माइल आई मतलब ऑर्डर देखने के बाद ही बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद
केक या पेस्ट्री या फिर ऐसे चॉकलेट कुछ खा रही थी स्वीट में. सो यार सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था. एंड ऑल्सो मैं जैसे मैच नहीं देख रही थी, आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, वर्ल्ड कप T20 फाइनल्स. तो मैं पढ़ाई कर रही थी, इस वजह से मैच नहीं देख पाई थी. मतलब मैं कंटिन्यूसली नहीं देख रही थी, ना मैं स्कोर चेक करता. मैंने अभी चेक किया. मैं जब ऑर्डर लेने जा रही थी उसका फ़ोन आया, तो मैं नीचे उसका वेट कर रही थी. मतलब जब मैंने देखा एंड इंडिया वन. पार्टी हो गई आज तो मेरी. अब मुझे गिल्ट नहीं हो रहा. ठीक है, मैंने ऑर्डर मैं खा रही हूँ इंडिया वन यार, इस वजह से अब मुझे गिल्ट नहीं हो रहा. मैं इतनी देर पहले हो चुका है मैच खत्म. मैच खत्म होता है आई थिंक 11:35 या 40 अराउंड खत्म हुआ होगा. एंड मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है, मैंने अभी चेक किया. ठीक है, इट वॉज गुड कि आई वॉज कॉन्सेंट्रेटेड टू माई स्टडीज़, बट स्टिल मुझे चेक कर लेना चाहिए था बीच में, जब मुझे पता था कि आज मैच है. मैं देख रही थी जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई थी, तब भी मैंने देखा था कितने के रन मारे, कब कैसा हुआ. एंड अभी जब मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करे तो आई रियलाइज कि इट वॉज बिकॉज ऑफ सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उसने जो कैच लिया था, इस वजह से इंडिया जीती है. नहीं तो इंडिया तो हार रही थी. बट ओके, आई थिंक वो MBA चाय वाला नहीं, प्रफुल्ल बिलोरे, उसने लिखा था ना कि इंडिया नहीं जीतेगी, इस वजह से जीत गई. तो या ही यूज्ड हिज सुपर पावर्स प्रॉपर्ली. अब हम हमारी पेस्ट्रीज एंजॉय करते तारक मेहता देखकर. गौरी जी के बहुत सारे रिश्तेदार आए, तो उसमें से अगर मेरे लायक कोई लड़की हुई तो हो सकता है कि भागा के साथ साथ आज मेरा रिश्ता भी तय हो जाए. काय पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबान. गॉड, इट्स सो टेस्टी. सीरियसली यार, बहुत टेस्टी है ये. I will enjoy my food without recording because I'm very clumsy, so I don't want you guys to see that phase of mine because I'm very clumsy. मैं जितना खाती हूँ उससे ज़्यादा गिराती हूँ. So I think I'll eat and then start the vlog. So I am done eating my pastries and they were very tasty. एक क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई एंड इंडिया की जीत भी हमने मना ली है. सो इट्स 1 राइट नाउ. अब हम बैठेंगे हमारी GST की क्लास लेने के लिए. एंड ऑल्सो पेस्ट्री में ना ये ट्रेज लगी हुई थी नीचे. अब इस पे लगी हुई है पेस्ट्री, बट मतलब थोड़े से क्रम्स लगे हैं, बट ऐसे ना ट्रेज लगी थी. दे लुक वेरी, मतलब अच्छी लग रही है. इसको धोने के बाद एंड प्रॉपर इसको अगर मैं क्लीन कर लूँगी तो आई कैन कीप माई इयरिंग्स इन दिस. मेरे इयरिंग्स हमेशा से घुमे से रहते हैं एंड कुछ रबर बैंड हो गई या छोटी छोटी ना रबर वाली रबर बैंड नहीं होती, वो पतली सी जो होती है, आई होप यू गेट इट, तो वो भी खो जाती है. तो उसको इसमें रख लूँगी. तो मैं इसको रिसाइकिल करने वाली, तो यूज़ करने वाली हूँ उसको, नॉट रिसाइकिल ऑफ कोर्स. तो यूज़ कर लूँगी इसको प्रॉपर्ली, कल क्लीन करके इसको यूज़ करेंगे. सो अभी मैं इसको रख लिया है संभाल कर. तो अभी हम GST की क्लास लेने बैठेंगे. होपफुली आई टेक 1 एंटायर क्लास. मेरी एक क्लास अप्रॉक्सीमेटली 2 hours 45 minutes की है, जिसको मैं 1.3 पे देखती हूँ, 1.3 1.25 समटाइम्स. तो हाँ, 2 घंटे में अप्रॉक्स, मैथ सही है तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी. बट सीन कुछ ऐसा हो गया है कि आई वॉज ऑन लेक्चर नंबर 44 जो था 2 hours 50 minutes का, और मैं वो 59 minutes का ऑलरेडी देख चुकी हूँ. तो वो लेक्चर बचा है अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 hour 50 minutes का, तो मुझे वो देखना है. एंड लेक्चर नंबर 45 जो 2 hours 26 minutes का है, तो मैं वो देखूंगी. सो बेसिकली मुझे 2 लेक्चर्स ख़त्म करने हैं, लेक्चर नंबर 44 एंड लेक्चर नंबर 45. So when I started taking my class, I was feeling a bit drowsy because of course I do not stay up till night. मतलब इतना लेट में नहीं यूजुअली स्टे करती हूँ. My usual sleeping time is approximately 11:30 12 and it was 1 approximately. So मुझे ना सच में नींद आ रही थी थोड़ी सी, बट स्टिल आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं यार पढ़ना तो है जब सोचा है तो. सो आई स्टार्टेड टेकिंग द क्लास एंड क्लास लेते लेते ना यूजुअली ऐसा होता है कि आपको नींद आने लगती है बिकॉज आप सिर्फ सुन रहे हो. तो इस वजह से मैंने क्या किया कि आई वॉज ऑल्सो स्क्रिबलिंग बीच बीच में. आई वॉज नॉट मेकिंग प्रॉपर नोट्स, आई वॉज जस्ट मूविंग माई हैंड. जो सर बोल रहे थे थोड़ा बहुत सेक्शंस लिख लिए या थोड़ा बहुत साइड में चार्ट बना लिया जो सर बनवा रहे थे या फिर जो सर लिखवा रहे थे. सो वो थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर लिया. अदर देन दैट आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. मतलब नोट्स नहीं बना रही थी प्रॉपर, जो मैं बाद में बनाऊंगी नोट्स, तो जब मैं रिवाइज करने बैठूंगी सेकेंड टाइम. बट अभी के लिए आई वॉज जस्ट स्क्रिबलिंग सो दैट माई ब्रेन रिमेन्स एक्टिव. एंड आपका हाथ मूव करता रहता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है. तो ये मेरा टेक्निक होती है पढ़ने की कि हाँ, अगर हमको नींद आ रही है, मुझे क्लास लेनी है,
और तो मैं साइड साइड से स्क्रिबल करती जाऊँगी. एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ GST तो इतना ज़्यादा लग रहा है कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता ना तो क्वेश्चंस कर ही रहे हो आप साथ में सॉल्व, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं फील होता है क्योंकि आप क्वेश्चंस कर रहे हो. बट क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, तो इस वजह से आपको ज़्यादा नींद आने लगती है. एंड इतनी रात में GST पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो फील होता है. बट या दिस हैक बेसिकली हेल्प्स मी. So guys, it's 3:30. I have completed my lecture number 44 जो बचा हुआ था 2 घंटे का, तब 1 घंटे 50 मिनट्स का. एंड ऑल्सो लेक्चर नंबर 45 किया था मैंने थोड़ा सा, एंड उसका पार्ट बचा है. दैट लेक्चर वॉज ऑफ आई थिंक 2 hours 26 minutes, जिसमें से मैंने 45-50 मिनट्स कर लिए हैं. तो भी थोड़ा बचता है वो. मैंने एक्चुअली स्पीड बढ़ा के कम ही देखा था. मैंने नॉर्मल स्पीड पे 1.2 1 point ऐसे पे देखा था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया. और बस स्क्रिबलिंग, यूजुअली जब मैं स्क्रिबल नहीं करती हूँ, जब मैं कैसे लेक्चर लेती हूँ तो मेरा जल्दी हो जाता है. बट आज जस्ट बिकॉज आई स्क्रिबलिंग ऑल्सो, तो बीच बीच में पॉज करके मैंने चार्ट्स भी बनाए थे, तो वो सब की वजह से थोड़ा टाइम लग गया. सो इट्स 3:30 एंड आई एम लिटरली ड्राउजिंग. आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू स्टडी एनी मोर. अब मैं जो पढ़ूंगी ना वो मैं नींदों में पढ़ने वाली हूँ, एंड उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. सो इट्स बेटर कि नाउ आई स्लीप. एंड लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वॉज बिकॉज आई वॉज ब्लॉगिंग. मैं इतना पढ़ पाई, तो शायद बहुत पहले सो जाती. एंड आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के बाद लाइक इट्स बीन 1.4 years मैं इतनी डेडिकेशन से पढ़ी हूँ, और इतनी लेट नाइट तक मैंने पुल किया है पढ़ने का. नहीं तो मैं ये सोचती हूँ कि यार एक दिन बचाए सोने के लिए, संडे सो जा राशि, जल्दी सो जा, लेट तक उठी हूँ. बट आज आई डोंट नो वाई मैं इतनी, मतलब आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो हाउ आई वॉज एबल टू स्टडी फॉर सो लॉन्ग. एंड येस, तो आई थिंक दिस वॉज अ पास, बट टेक्निकली इट वॉज फेल बिकॉज मैं ऑल नाइटर तो पुल नहीं कर पाई. बट ये ज़रूर मैं इंश्योर करा था, मतलब ये जरूर मैंने इंश्योर किया है कि जितना मैंने पढ़ा है वो ढंग से मेरे दिमाग में बैठा है, बिकॉज मैंने पूरा GST तरीके से रिवाइज किया है इन दैट 1.5 hours. और मतलब मैंने ऊपर से देखा है 1.5 hours में कोई इंटर रिविजन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ा GST है. एक चैप्टर ही हो जाए 1.5 hours से, वही बहुत है. बट मैंने ऊपर से नजरें घुमाई प्रोविजन पे कि हाँ ठीक है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था. सो दैट क्योंकि मैं एक हफ्ते बाद GST क्लास लेने बैठी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये था कि पुराना रिवाइज कर लेती, उसके बाद नया चालू करूँगी. So yes, this is it for today's vlog, today's video. I hope you guys liked it. Please subscribe to my channel if you are new, and do leave a comment that how was the video, and do give me some few more ideas on how on what topics I can make videos on. So thank you so much guys for watching the video till the end. I'll see you in the next video. Bye bye.